you, Lord. Thank you, Jesus. आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के फेथ स्कूल में आप हमसे बातें कीजिए, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए, वचन का प्रकाशन आप हमें दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आपके वचन की गुड बातों को पवित्र आत्मा, डीप थिंग्स ऑफ गॉड, विश्वास की गहरी चीजों को आप हमें बताइए। हमें से हर एक से आज आप बातें करिए। सारी महिमा आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है आज के फेथ स्कूल में। अपनी अपेक्षा को बढ़ा दीजिए कि आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा। गॉड विल टॉक टू यू, और अपेक्षा कीजिए कि प्रभु आपसे बातें करें और वचनों को खोलकर आपको सिखाएं। ओके, सो फेथ स्कूल अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ फेथ। आगे बढ़ेंगे। कुछ वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती 6 उसके 28 में लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं और न काटते हैं। प्रभु ने हमसे कहा कि जंगली शोषणों पर ध्यान करो, लिलीज ऑफ द फील्ड, और वस्त्र के लिए चिंता मत करो। ओके, वर्स 29। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी, जो धरती में सबसे धनवान राजा, ओके, लेकिन यीशु मसीह के नीचे, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। मतलब जंगली शोषणों और सुलेमान की तुलना कर रहा है यीशु मसीह, और यीशु मसीह कहता है कि जंगली शोषणों को जो कपड़े पहनाया जाता है वो सुलेमान से बेहतर है। That is so amazing. Verse number 30. इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा। अभी मैं ये बताना चाहता था आपको कि जहां पर भी चिंता है वहां पर अल्प विश्वास है। जहां पर भी विश्वास कम है वहां पर बहुत ज्यादा चिंता है, और चिंता आता है डर के कारण। प्रेज गॉड। वरी जो होता है, चिंता जो होती है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों तुम इतना टेंशन ले रहे हो, क्यों तुम चिंता कर रहे हो। इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा विश्वास अल्प विश्वास, या विश्वास बहुत छोटा है। प्रेज गॉड। विश्वास छोटा होने के कारण वचन में लिखा है कि हम बहुत ज्यादा चिंता या बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। तो इसीलिए हम विश्वास की चीजों को सीख रहे हैं। अगर यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों इतना चिंता कर रहे हो, मतलब अगर हमारा विश्वास ज्यादा होता तो शायद हम चिंता नहीं करते। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह बोल रहे हैं क्योंकि विश्वास अल्प है या विश्वास कम है, इसीलिए चिंता बहुत ज्यादा है। प्रेज गॉड। तो अगर विश्वास ज्यादा होता तो इतना चिंता नहीं होता। ये बहुत बड़ा अच्छा स्टेटमेंट यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हे अल्प विश्वासियों, कपड़ों के विषय में क्यों चिंता करते हो। मतलब चिंता वही लोग करते हैं जिनका विश्वास छोटा है। तो हम फेथ स्कूल में विश्वास के बारे में सीख रहे हैं ताकि हमारा विश्वास जैसे बढ़ने लगे। आप देखेंगे कि आपको किसी भी विषय में चिंता आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चिंता डर से आता है, और डर वही लोग डरते हैं जो पिता के प्रेम पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। इसलिए हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं ताकि हम किसी चीज का टेंशन ना लें, भविष्य को लेकर, विवाह को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर। परमेश्वर पर विश्वास पे काम करें तो हमारी सारा टेंशन, सारा चिंता सब खत्म हो जाएगा। प्रेज गॉड। ओके, नाउ आज का टॉपिक जो हम सीखने वाले हैं वो ये है, व्हाट इज बाइबल फेथ पार्ट 7। ओके, बाइबल विश्वास क्या है, पार्ट 7। ओके, हम काफी समय से, इनफैक्ट जब से फेथ स्कूल चालू हुआ है तब से हम सीख रहे हैं
अलग अलग पार्ट्स को सीख रहे हैं और एक दो पार्ट है, उसके बाद हम विश्वास के और गहराई में जाएंगे। प्रेज गॉड। विश्वास के एक एक पहलू को हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। एक एक विश्वास के एक एक एस्पेक्ट को सीख रहे हैं कि बाइबल का विश्वास क्या है, व्हाट इज बाइबल फेथ। प्रेज गॉड। 6 चीज मैंने आपको बताया है, अगर आपने कोई भी मिस किया है तो आप यूट्यूब में जाके सीखिए। वी हैव टू लर्न। प्रेज। किसी ने कहा कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है ब्रदर, बिल्कुल नहीं आता, कोई बात नहीं, किसी को नहीं आता था, जाके सीखिए। यूट्यूब में टीचिंग्स हैं, सारे पास्टर आशीष के टीचिंग्स हैं, उसको लेकर के सीखिए प्रार्थना कैसे करनी। किसी ने बोला विश्वास के बारे में मैं कुछ नहीं आता ब्रदर, कोई बात नहीं, किसी को नहीं आता है, सबको सीखना है, तो हम सीख रहे हैं। और ये चीजें बहुत नींव से बताई गई हैं ताकि आप उसको सीखें, उसको सुनिए, उसको सीखिए और आपका विश्वास मजबूत होगा। प्रेज गॉड। ओके, तो आज 7वां चीज है कि विश्वास क्या है। बाइबल फेथ इज रेस्टिंग ऑन द फिनिश्ड वर्क्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाइबल फेथ इज रेस्टिंग ऑन द फिनिश्ड वर्क्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाइबल का विश्वास यीशु मसीह के समाप्त कार्यों पर विश्राम करना है। ओके, इस टॉपिक पे मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं कि बाइबल का जो विश्वास है उसकी परिभाषा, उसकी एक परिभाषा या उसका एक पहलू, एक एस्पेक्ट ये है कि बाइबल का विश्वास यीशु मसीह के समाप्त कार्यों पर, यीशु मसीह ने कुछ कार्यों को खत्म किया है, कुछ कार्यों को पूरा किया है, कुछ कामों को खत्म किया है, उस पूरे किए गए कामों पर, उस समाप्त कार्यों पर हम विश्राम करते हैं। मतलब विश्वास एक विश्राम है। विश्राम मतलब सोना नहीं है, विश्राम मतलब मन में। प्रेज गॉड। मन में वो विश्राम या वो रेस्ट है, बिकॉज फेथ इज अ रेस्ट। प्रेज गॉड। वो पैसिव रेस्ट नहीं है, वो मतलब काम करने वाला रेस्ट है। प्रेज। और वो चीज के विषय में मैं आपको बताऊंगा। सो बाइबल फेथ इज रेस्टिंग ऑन द फिनिश्ड वर्क्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाइबल विश्वास यीशु मसीह के समाप्त कार्यों पर विश्राम करना है। प्रेज गॉड। इसको अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने जो कामों को समाप्त किया है, जो कामों को पूरा किया है, उस कामों पर बाइबल का विश्वास क्या करता है, विश्राम करता है। मतलब उस कामों को वापस करने की कोशिश नहीं करता है। यीशु मसीह ने जो कामों को पूरा किया है, जो कार्यों को समाप्त किया है, उस कार्यों पर विश्वास क्या करता है, वो विश्राम करता है। प्रेज गॉड। उसका विश्राम यीशु मसीह के समाप्त किए गए फिनिश्ड वर्क्स पर उसका विश्वास है, उसका विश्राम है। प्रेज गॉड। इसलिए उस बात को याद रखिए, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डेफिनेशन में थोड़ा और गहराई में हम जाएंगे। कुछ वचनों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको देखिए। यूहन्ना 19 उसके 30 में यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, उसमें लिखा है, यूहन्ना 19 उसके 30 में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका या विनेगर लिया तो यीशु ने कहा कि पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह क्रूस पर है, यीशु मसीह ने सिरका लिया और फिर यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के अंतिम शब्द थे कि पूरा हुआ। और वो बोलने के बाद उसने अपना सिर झुकाकर अपने प्राण या फिर अपनी आत्मा को आजाद किया। अभी सवाल ये है कि जब यीशु ने कहा कि पूरा हुआ, सवाल ये है कि क्या पूरा हुआ, व्हाट। क्योंकि विश्वास क्या करता है, विश्वास वो यीशु मसीह के पूरे किए गए कामों पर विश्राम करता है। और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। तो वही हमें सीखना है कि क्या पूरा हुआ। अगर कुछ चीज पूरा हुआ है, मतलब उसके लिए काम करने की भी जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो यीशु मसीह ने पूरा किया है उसको हम पूरा करने चले हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसने पूरा कर दिया। इसीलिए ज्ञान, रेवलेशन इतना जरूरी है। प्रेज गॉड। वापस इस वचन को देखिए, जब यीशु ने, यूहन्ना 19 के 30 में, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, उसने अपने मुंह से कहा कि पूरा हुआ। प्रेज गॉड। और फिर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रेज गॉड। इट्स वेरी पावरफुल। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 उसके 11 में,
अभी यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है, और कुछ लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए, स्पेशली मैरी, मरियम, उससे मिलने के लिए उसके कब्र पर गई हैं, और यीशु मसीह दिखता नहीं है। तो यीशु वो जाकर के तुरंत यूहन्ना और पतरस को कहती है कि यीशु मसीह के शरीर को उन्होंने चुरा लिया है। तो वो चेले आकर के देखते हैं और फिर वापस चले जाती हैं, लेकिन मरियम के बारे में लिखा है कि वो वहीं पर खड़े रहती हैं। प्रेज गॉड। विश्वास क्या है? विश्वास यीशु मसीह के समाप्त कार्यों पर विश्राम करना है, रेस्ट। जैसे सोचिए, एक व्यक्ति बिस्तर के ऊपर विश्राम करता है, वैसे ही विश्वास का मतलब है यीशु मसीह के समाप्त कार्यों पर विश्राम करना। प्रेज गॉड। ओके, मन में, सोने का नहीं है उसका मतलब। ओके, यूहन्ना 20 उसके 11 में लिखा है, परंतु मिरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर, वर्स नंबर 12, दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु की लोथ या शरीर पड़ी थी। ओके, वर्स नंबर 13, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ओके, वर्स नंबर 14, यह कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा, और न पहचाना कि यह यीशु है, जीवित पुनरुत्थान वाला यीशु। प्रेज गॉड, जी उठा है। वर्स नंबर 15, यीशु ने उससे कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर, वो बगीचे का माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उससे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 16, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। मतलब जब यीशु मसीह ने मरियम कहा, तो मरियम ने उसकी आवाज पहचान लिया। प्रेज गॉड। और वो तुरंत समझ गई कि देखो, यीशु मसीह जी उठा है और मेरे सामने खड़ा है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ वर्स नंबर 17, और यीशु ने उससे कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक, मतलब मरियम, आप सोचिए, जब उसको पता चला कि यीशु मसीह है, तो वो उसको छूने का कोशिश कर रही थी। शी वाज ट्राइंग टू टच हिम, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मुझे छू मत। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। प्रेज गॉड। अभी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास गया नहीं हूं। लेकिन थोड़े समय के बाद यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि तुम मुझे छुओ। ऐसा क्यों? यीशु मसीह, वापस इस सवाल को सुनिए, यीशु मसीह जी उठने के बाद मरियम से कहता है कि आप मुझे मत छूइए, लेकिन वो अपना थोमा को बोल रहा है कि तुम मुझे छू के देखो कि मैं, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, अब तुमने कहा कि तुम मुझे छुओगे तभी विश्वास करोगे। तो यीशु मसीह एक व्यक्ति को क्यों बोल रहा है मत छुओ, और दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि तुम छुओ? क्योंकि यीशु मसीह कहीं जा रहा था। यीशु मसीह जी उठने के बाद कहीं जा रहा था। वो जब जाके वो काम करके जब वापस आता है, तब थोमा और दूसरे लोगों को बोलता है कि तुम मुझे छू सकते हो। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठा और यीशु मसीह जैसे पिता के पास जा रहा था, तभी मरियम उससे मिली। इसीलिए यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि तुम मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम करना है, मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा। प्रेज गॉड। और फिर तुम लोग मुझे छू सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कहाँ पर गया, क्योंकि बाइबल का विश्वास क्या है? बाइबल का विश्वास यीशु मसीह के समाप्त कामों पर विश्राम है। इट इज रेस्टिंग ऑन द फिनिश्ड वर्क्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह कहाँ गए, और क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मरियम तुम मुझे छुओ मत? क्योंकि यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे? इब्रानी में लिखा है, इब्रानी 9 उसके 11 में लिखा है कि यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे।
इब्रानी 9:11 में लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। आपको याद है मैंने आपसे कहा कि जैसे पुराने नियम में मेल्कीसदेक महायाजक था, नए नियम में यीशु हमारा महायाजक है। ही इज आवर हाई प्रीस्ट, प्रेज गॉड। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, मतलब यीशु मसीह जब जी उठे और जब स्वर्गीय तंबू की ओर वो जा रहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि मुझे छुओ मत। वो स्वर्गीय तंबू में गए, और क्यों गए, वहां पर 12 में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। ये करने के लिए यीशु मसीह ऊपर गए। इसीलिए यीशु मसीह ने मरियम से कहा, तुम मुझे छुओ मत, अभी भी कुछ काम बचा है। यीशु मसीह मृतकों से जी उठे और वो स्वर्गीय तंबू में गए, और जब वो स्वर्गीय तंबू में गए, वो अति पवित्र स्थान में जाकर, जैसे महायाजक धरती में जानवरों का लहू लेकर के जाते हैं और अति पवित्र स्थान में साल में एक बार जाते हैं, यीशु मसीह अपना लहू लेकर स्वर्गीय तंबू के अति पवित्र स्थान में जाता है और वहां के दया के आसन में अपना पवित्र लहू रखकर हमारे लिए अनंत छुटकारा लेकर वापस धरती में आता है, और फिर चेलों से कहता है कि तुम लोग मुझे अभी छू सकते हो। प्रेज गॉड। हमें जानना है कि यीशु मसीह ने क्या किया, व्हाट ही हैज डन। क्योंकि विश्वास का 7वां डेफिनेशन क्या है? विश्वास का डेफिनेशन है कि वो यीशु के समाप्त कामों पर विश्राम, faith is resting on the finished works of Jesus Christ. Praise God. यीशु मसीह स्वर्गीय तंबू में गए और उन्होंने अपना लहू दे करके अनंत छुटकारा हमारे लिए लिया है। अनंत छुटकारा, 5 साल का छुटकारा नहीं, अनंत छुटकारा। आपको जो छुटकारा मिला है वो अनंत है। Praise God. It's forever. Glory to God. Praise God. Okay. आगे पढ़ेंगे इब्रानी 1:3। उसमें लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। प्रेज गॉड। मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह मारा गया और उसने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, और हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठा। वो स्वर्गीय तंबू में जाकर अपने अति पवित्र स्थान में अपना लहू रखकर वो अनंत छुटकारा लेकर वापस आता है, और फिर चेलों को आज्ञा देके फिर वापस स्वर्ग चले जाता है, और वो परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके वो बैठा। प्रेज गॉड। वो इसीलिए नहीं बैठा क्योंकि वो थका हुआ था। हम में से कुछ लोग बैठ जाते हैं क्योंकि हम थक गए हैं, थोड़ा आराम करो, लेकिन यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर इसीलिए बैठा कि अभी काम हो गया है। द वर्क इज फिनिश्ड। प्रेज गॉड। इसीलिए वो बैठा है। यीशु मसीह परम प्रधान के दाहिनी ओर इसीलिए नहीं बैठा है क्योंकि वो थक गया है, वो इसीलिए बैठा है क्योंकि काम खत्म हो गया है। द वर्क इज फिनिश्ड। प्रेज गॉड। और विश्वास का डेफिनेशन क्या है? विश्वास मतलब यीशु के समाप्त किए गए कार्यों पर विश्राम है। आज यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी हाथ पर बैठा है। ही इज सिटिंग देयर। प्रेज गॉड। क्योंकि पूरा हो गया। प्रेज गॉड। कुछ चीजें पूरी हो गई हैं और हमें वो जानना है कि वो चीजें क्या पूरी हो गई हैं। प्रेज गॉड। सबसे पहला चीज, नंबर 1, नो मोर वर्क रिक्वायर्ड फॉर सैल्वेशन, जीसस फिनिश्ड इट। प्रेज गॉड। उद्धार के लिए और अधिक काम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि काम पूरा हो गया। उद्धार के लिए काम पूरा हो गया है, यीशु ने इसे समाप्त कर दिया। प्रेज गॉड। कुछ लोग उद्धार के लिए सोचिए पहाड़ में जा रहे हैं,
कुछ लोग उद्धार के लिए सोचिए हाथ में कुछ कर रहे हैं, बाल में कुछ कर रहे हैं, इसमें कुछ कर रहे हैं, पाँव में कुछ कर रहे हैं, ये पहाड़ पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ये नदी में जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये इतना कुछ कर रहे हैं उद्धार के लिए, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु ने जब वो परम प्रधान परमेश्वर के दाहिनी ओर वो बैठा, उसका मतलब है कि उद्धार के लिए जो कुछ करने की जरूरत थी, इसको ध्यान से सुनिए। ओह माय गुडनेस, उद्धार के लिए जो कुछ करने की जरूरत थी, जितना कीमत उद्धार के लिए चुकाना था, जितना मेहनत उद्धार के लिए चुकाना था, जितना जो कुछ उद्धार के लिए जरूरी था, वो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अभी उद्धार के लिए और कोई काम की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ गॉड, क्योंकि यीशु मसीह ने उद्धार के लिए जितना काम लगता है, जितना कीमत लगता है, जितना मेहनत लगता है, वो सब कुछ यीशु ने कर दिया है। प्रेज़ गॉड, इसलिए हमें उद्धार के लिए अभी काम करने की जरूरत नहीं है। किसी ने एक विश्वासी से कहा कि आप उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे उपवास करना पड़ेगा, मुझे ये पहाड़ में जाना पड़ेगा, मुझे मोमबत्ती लगाना पड़ेगा। नहीं, आप मसीह में हैं। काम उद्धार के लिए काम पूरा हो गया। अभी आपको उद्धार के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसने काम पूरा किया है, जिसका नाम यीशु है, उसके समाप्त किए गए कामों पर विश्राम। प्रेज गॉड, मैं उसके कर्मों पर भरोसा करता हूं और वो मुझे उद्धार देता है। प्रेज गॉड, नहीं तो अगर हम यीशु को साइड में रखें और हम उद्धार को कमाने निकल जाएं, प्रेज गॉड, फिर यीशु ने अपना काम क्यों पूरा किया? ओके, तो नो मोर वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सैल्वेशन। उद्धार के लिए और अधिक काम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीसस हैज फिनिश्ड द वर्क। यीशु मसीह ने इसे समाप्त किया है। अब जानते हैं गलाती की किताब में पौलुस गलाती के विश्वासियों के प्रति वो थोड़ा गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने आकर के गलाती के विश्वासियों को गलत सिखाया। उन्होंने कहा कि देखो, यीशु मसीह तो है, लेकिन उसके साथ तुम्हें खतना करना पड़ेगा, तुम्हें सरकमसिशन करना पड़ेगा। तो यीशु मसीह का काम और उसके साथ खतना, और तब जाके तुम्हें उद्धार मिलेगा। और पौलुस उन पर चिल्लाने लगा, हे निर्बुद्धि गलातियों, यू फूलिश गैलेशियंस। इनफैक्ट वचन में लिखा है कि पौलुस इतना भड़क गया उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो, यीशु मसीह ने उद्धार के लिए सब काम कर दिया, तुम्हें खतना इतना करने की जरूरत नहीं है। उद्धार के लिए जितना कीमत भरना था, जितना काम करना था, जो कुछ करना था, यीशु मसीह ने कर दिया, खत्म कर दिया। अभी तुम्हें उस पर विश्वास करना है, उसके कामों पर विश्वास करना है, और तुम्हें उद्धार मिल जाता है। प्रेज़ गॉड, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है उद्धार के लिए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है उद्धार के लिए। हमें जिस यीशु ने काम पूरा कर दिया है, उस पर भरोसा करना है, और हमें अपना उद्धार मिल जाता है। प्रेज़ गॉड, वही वही मैं आपको बता रहा हूँ। विश्वास क्या है? विश्वास यीशु के समाप्त कार्यों पर भरोसा है। इट इज ट्रस्ट। किसी ने आपसे कहा, अरे भाई, आपको उद्धार नहीं चाहिए, आप तो पहाड़ में नहीं जा रहे हैं, आप तो कुछ भी खाते हैं, आप तो मतलब हाथ में भी कुछ नहीं है आपका, आप उद्धार के लिए कुछ करते क्यों नहीं? मैं उद्धार के लिए कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने उद्धार के लिए जो कुछ लगता है सब कुछ कर दिया है, और मेरा उसके कर्मों पर भरोसा है। प्रेज गॉड, इसलिए मेरे पास उद्धार है। आप जानते हैं, उद्धार के विषय में आपके मन में विश्राम है। प्रेज गॉड, इसीलिए वचन में लिखा है, उद्धार की टोप, उद्धार का हेलमेट लेकर के घूमो, क्योंकि ये अपने मन में समझा दो कि उद्धार के लिए भी और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने जो कुछ लगता है वो कर दिया है, और उसके कर्मों पर हम विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड, यीशु ने सब कुछ कर दिया है। ही हैज डन इट ऑल। मुझे किसी नदी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड, जो कुछ काम लगता है यीशु ने कर दिया है। सो व्हाट? प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, एफिसियों 2 उसके 8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पहाड़ पर चढ़ने से नहीं हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, मोमबत्ती लगाने से नहीं हुआ है, कॉइन फेंकने से नहीं हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है।
प्रेज गॉड। जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया उसके बेसिस पर परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, वचन नंबर 9। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। प्रेज गॉड। आपको उद्धार कैसे मिला? मैं, आप जानते हैं, 50 किलोमीटर चला हूं, मैं 6 पहाड़ चढ़ा हूं, आपकी वजह से नहीं है। उद्धार के लिए उसने काम किया, उसने उद्धार के लिए काम पूरा किया और मुझे उसके पूरे किए गए कर्मों पर विश्राम में करना हूं और मेरे पास उद्धार है आज। प्रेज गॉड। तो अगर कोई आपसे कहे कि उद्धार आपको कैसा मिले, आपका वन वर्ड आंसर है जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, यीशु मसीह के कारण। इसलिए अभी उद्धार के लिए मैं और काम नहीं कर रहा हूँ, उद्धार का सोच नहीं रहा, उद्धार के लिए भी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। नहीं, उद्धार एक समय था, मैं उद्धार के लिए ढूंढ रहा था क्या करूं, यीशु मिल गया, वो सर्च खत्म हो गया, इट एंडेड। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओके, नाउ नंबर 2, no more work required for forgiveness of sins, Jesus finished it। पापों की क्षमा के लिए और अधिक काम की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु ने आपके पापों की क्षमा के लिए जितना काम लगता है, जितना बलिदान लगता है, वो यीशु मसीह ने उस काम को पूरा कर दिया। इट्स फिनिश्ड। प्रेज गॉड, आमेन। एक और बार इसको पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है। नो मोर वर्क रिक्वायर्ड फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, जीसस फिनिश्ड इट। पापों की क्षमा के लिए अधिक और अधिक काम की आवश्यकता नहीं है, यीशु ने इसे समाप्त कर दिया। प्रेज गॉड। जब यीशु ने अपने काम को पूरा किया, मतलब यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को हमेशा के लिए क्षमा कर दिया। प्रेज गॉड। एक बलिदान से हम हर बार, आप सोच के देखिए, 2022 में अगर हमसे गलती हो गई तो 2022 में यीशु मसीह क्रूस पर जाता है। 2023 में गलती हो गई तो 2023 में यीशु मसीह क्रूस में जाता है। 2024 में गलती हो गई तो 2024 में यीशु मसीह क्रूस में जाता है। कितनी बार क्रूस में जाएगा यीशु मसीह? नहीं, यीशु मसीह ने एक बलिदान दिया, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, यीशु मसीह जी उठा, अपने लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में रखकर अनंत छुटकारा लिया और परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ गया, जिसका मतलब है कि पापों की क्षमा के लिए और अधिक कामों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो काम लगता है पापों की क्षमा के लिए वो यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया। प्रेज़ गॉड, ये बहुत जरूरी है। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, इब्रानी 1:3 में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा। अभी उस वचन को देखिए, उसने पापों को धोकर, प्रेज़ गॉड, मतलब वहां पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, पर्ज्ड आवर सिन। उसने हमारे पापों को मानो उखाड़ लिया है, उसने हमारे पापों को धो दिया है। जो भी पाप हमने किए हैं, जो भी गलत काम हमने किए, उसने उस पापों को पर्ज कर दिया है। इंग्लिश में लिखा है धो दिया है या उसको जगह से निकाल दिया है। प्रेज़ गॉड। इनफैक्ट वचन में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा यीशु मसीह के बारे में, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो हमारे पापों को उठाकर लेकर चले जाता है। मतलब पाप यहाँ पर था, उसने हमें हमारे पापों को उठाकर वो लेकर चला गया। मतलब पाप अभी नहीं है, वो पाप वो जगह पर था, पुराने नियम में वो ढका हुआ था, नए नियम में यीशु उसको उठाकर लेकर गया है। यीशु मसीह ने उस चीज को मिटा दिया है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। सारे पापों को यीशु मसीह मिटा दिया है। प्रेज़ गॉड, सब कुछ। इसीलिए अभी क्योंकि उसने पापों को मिटा दिया है, हमारे और आपके पापों को मिटा दिया है, अभी पापों के लिए, पापों की क्षमा के लिए और कोई काम बचा नहीं है। प्रेज़ गॉड, क्योंकि यीशु मसीह में वो काम पूरा हो गया है। इट इज फिनिश्ड। इस वचन को देखिए, इब्रानी 10:18 में, उसमें लिखा है, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। मतलब अभी अगर आप पाप करते हैं तो आपको जानवरों को काटने की जरूरत नहीं है। अभी आप पाप करते हैं तो डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है।
अभी आप पाप करते हैं तो कोई भी बलिदान जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि पापों की क्षमा के लिए जितना काम लगता था, जितना कीमत चुकाना था, वो सब कुछ यीशु मसीह ने अपने बलिदान से चुका दिया है। इसलिए आपके मन में आप विश्राम कीजिए कि प्रभु मेरे पाप तो पूरे क्षमा हो गए हैं, क्योंकि मेरा विश्वास अपने कर्मों पे नहीं, मेरा विश्वास उसके कर्मों पर है, और उसके खत्म किए गए कामों के कारण मेरे सारे पापों की क्षमा मुझे मिल गई है, एंटायर। प्रेज गॉड। अभी पापों की क्षमा के लिए और काम नहीं है, और क्षमा का मतलब यहाँ पर मिटा दिया गया है। आपके पापों को मिटा दिया गया, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने पापों को ढका नहीं है, यीशु मसीह ने आपके पापों को मिटा दिया है। He has destroyed it. Praise God. इसीलिए वो बोल रहे हैं कि देखो, जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा, और बलिदान है ही नहीं, मतलब और काम बचा ही नहीं है, क्योंकि एक बलिदान से, यीशु मसीह के एक बलिदान से उसने पापों को मिटा दिया है। प्रेज गॉड। और जब उसने पापों को मिटा दिया है तो फिर मैं अपने पापों की क्षमा के लिए और काम क्यों करूं? पाए। प्रेज गॉड। कोई कहेगा कि भाई आप लोग क्यों नहीं जाते हैं यहाँ पे, या ये नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पाप तो मिटा दिए गए हैं, इट्स ऑल ओवर। प्रेज गॉड। और उसके समाप्त किए गए कार्य पर मैं विश्राम कर, आई एम जस्ट रेस्टिंग। प्रेज गॉड। मेरे सारे पाप मिटा दिए गए हैं। अभी इसको ध्यान से सुनिए। अभी अगर मैं गलती करता हूं एक विश्वासी होने के बाद, मुझे पता है कि मैं मसीह में हूं, और मसीह में मेरे सारे पापों को मिटा दिया गया है, पापों की क्षमा के लिए मुझे और कोई काम नहीं करना है। उसके बाद अगर मुझसे गलती हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोल दिया या गलत व्यवहार किया मैंने, तो मैं क्या करूं? तो इस वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसका मतलब क्या है कि अगर आज आपसे कुछ गलती हो जाता है, तो आप ये मत सोचिए अभी क्या करना पड़ेगा यार, अभी किधर, अभी किसी नदी में जाना पड़ेगा, या कुछ खाना बंद करना पड़ेगा, या 50 बार ताली बजाना पड़ेगा, 6 बार जंप करना पड़ेगा, या किसी को जानवर को काट, नहीं, वो हो चुका है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी आपको क्या करने की जरूरत है? उस पर भरोसा। उसके सामने आते हैं आप, और आप प्रभु से कहते हैं, जब आपसे गलती होती है, प्रभु मैं, आप मुझे शक्ति दीजिए, जो मैंने किया उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं अपने क्षमा को ग्रहण करता हूँ, और मुझे ताकत दीजिए कि जो मैं हूँ मसीह में उसके अनुसार मैं चल सकूं। प्रेज गॉड। आप वो करते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं, वो हमारा वकील है। आप उसको साइड में रख के आप ये नहीं सोच रहे कि कौन से पहाड़ में जाओ, किधर जाओ कमाने के लिए, वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ पापों की क्षमा के लिए लगता है, जितना काम लगता है, जितना कीमत लगता है, वो यीशु मसीह ने चुका दिया, भर दिया, पूरा कर दिया। प्रेज गॉड। अभी हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर है। प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं परमेश्वर की जैसे मैंने आपसे कहा, प्रभु मैं मसीह में उकाब हूं, और मैं प्रभु एक 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 कौवे की तरह जीने का कोशिश कर रहा था, आप मुझे क्षमा कीजिए और मेरी मदद कीजिए कि जो मैं हूं उसके अनुसार मैं जी सकूं। मैं जो शेर हूं मसीह में, और उकाब हूं मसीह में, परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में, उसके अनुसार जीने का आप मुझे शक्ति दीजिए। Praise God। लेकिन हमें और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, कि हमारा पूरा फोकस यीशु मसीह है। इट्स कंप्लीटली जीसस। Praise God। Amen। Okay, number 3, no more work required for redemption, Jesus finished it। छुटकारे के लिए और काम की आवश्यकता नहीं है, यीशु ने इसे समाप्त किया है। और यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि कर्स ब्रेकिंग का सब हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड कर्स ब्रेकिंग, क्योंकि ये चीजें अगर हमको पता है, कर्स ब्रेकिंग ये जो कॉन्सेप्ट ही है एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। मसीह के देह में घुस करके आया है कर्स ब्रेकिंग। जैसे मैंने आपसे पहले कहा है, आपको और मुझे कर्स ब्रेकिंग की नहीं, हेड ब्रेकिंग की जरूरत है, क्योंकि प्रकाशन जरूरत है। वी नीड रेवलेशन।
Praise God. So no more work is required for redemption. क्योंकि यीशु मसीह ने उसे खत्म कर दिया। छुटकारे के लिए पाप से छुटकारा, श्राप से छुटकारा, शैतान से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, जो भी छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, जो भी छुटकारा आपको चाहिए, उसके लिए और काम की आवश्यकता नहीं है। तो सोच रहा है मैं छुटकारे के लिए क्या करूं, छुटकारे के लिए कहाँ जाऊं, छुटकारे को कैसे कमाऊं? नहीं, जो कुछ छुटकारे के लिए काम लगता है, इसको ध्यान से सुनिए। आपको श्राप को तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप मसीह में हैं। प्रेज गॉड। आप छुटकारे के लिए और काम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने जितना कीमत और जितना मेहनत और जितना काम छुटकारे के लिए लगता है, वो यीशु मसीह ने करके, यीशु मसीह ने क्रूस में कहा सब कुछ खत्म हो गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर में जाके बैठ गया। अगर काम खत्म नहीं हुआ होता तो यीशु बैठता नहीं। यीशु का बैठना ये सबूत है कि काम खत्म हो गया है और हमको उसके खत्म किए गए कामों पर विश्राम करना है। प्रेज गॉड। आमेन। मैं छुटकारा कमाने की कोशिश नहीं। कैसे मिलेगा छुटकारा, क्या करना पड़ेगा छुटकारे के लिए, क्या करना पड़ेगा छुटकारे के लिए, कहाँ जाना पड़ेगा छुटकारे के लिए? आप मसीह में हैं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने आपके छुटकारे के लिए कीमत चुकाया है। यीशु मसीह ने आपके छुटकारे के लिए दाम चुकाया है, मेहनत किया है। प्रेज गॉड। हमें उसके समाप्त किए गए कर्मों पर विश्राम करना है। इसलिए और कोई छुटकारे के और कोई काम की जरूरत नहीं है अभी। प्रेज गॉड। अगर किसी ने आपका बिल भर दिया है और फिर आप काउंटर में खड़े हैं कि मुझे भी बिल भरना है, तो जिसने बिल भरा है आप उसका इंसल्ट कर रहे हैं। प्रेज गॉड। सोचिए, हम किधर बाहर खाने को जा रहे हैं, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि आप खा लीजिए, मैंने आपका बिल भर दिया है, और खाने के बाद आप जाके काउंटर में खड़े हैं कि मुझे भरना है। दिस इज एन इंसल्ट टू मी। मैंने आपसे कहा कि मैंने आपका बिल भर दिया है। वैसे ही बहुत विश्वासी हैं, वो कुछ कामों को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं जो यीशु ने पूरा कर दिया है। प्रेज गॉड। आपके छुटकारे के लिए और काम की आवश्यकता नहीं है। प्रेज गॉड। कर्स ब्रेकिंग की जरूरत नहीं है, सिकनेस ब्रेकिंग की जरूरत नहीं है, ये ब्रेकिंग वो ब्रेकिंग, एक ही ब्रेकिंग की जरूरत है, वो है सर ब्रेकिंग। रेवलेशन, प्रकाशन की जरूरत है। प्रेज गॉड। छुटकारे के लिए और काम की आवश्यकता नहीं है, यीशु ने उसे समाप्त कर दिया है। इस वचन को देखिए, इब्रानी 9 उसके 12 में लिखा है, और अगर कोई विश्वासी आपसे कहे कि मुझे कर्स ब्रेकिंग करना है, उस विश्वासी को आप पूछिए आप कहां पर हैं, और अगर उससे नहीं पता तो आप उसे बताइए कि आप मसीह में हैं, यू आर इन क्राइस्ट। प्रेज गॉड। वो प्रकाशन उसको मिल जाएगा, कर्स ब्रेकिंग के लिए जाएगा नहीं। प्रेज गॉड। इब्रानी 9:12 में लिखा है, अब बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार जस्ट वंस, प्रेज गॉड, पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। किसके लिए? हमारे लिए। अनंत छुटकारा, मतलब हमारे छुटकारे का कोई टाइमलाइन नहीं है। 1 साल, उसके बाद रिन्यू करना पड़ेगा। 2 साल, उसके बाद रिन्यू करना पड़ेगा। लाइन पे खड़े रहो सरकारी ऑफिस में और फिर रिन्यू करो। रिडेम्पशन रिन्यूअल, इंश्योरेंस रिन्यू होता है, ये रिडेम्पशन को रिन्यूअल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो छुटकारा मिला है श्रापों से, पापों से, शैतान से, गरीबी से, बीमारी से, जो छुटकारा आपको मिला है वो अनंत है। और छुटकारे के लिए हमें मेहनत नहीं करना है, और छुटकारे के लिए और काम बचा नहीं है। जिसने काम किया है उसके लहू पर और उसके समाप्त किए गए कार्य पर विश्वास कीजिए, वही है विश्राम। बाइबल विश्वास क्या है? एक विश्वास की प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आप छुटकारा दीजिए, आप छुटकारा दीजिए, आप छुटकारा दीजिए, आप छुटकारा। प्रभु ने आपको अनंत छुटकारा दिया है। प्रेज गॉड। आमीन। छुटकारा के लिए और कोई काम बचा नहीं है। जो भी काम जरूरी था यीशु ने कर दिया। उसने कहा पूरा हो गया। वो यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है। प्रेज गॉड। आमीन। तो छुटकारे के लिए और हमें काम की जरूरत नहीं है, यीशु ने खत्म कर दी है। और हम और आप अपने हाथों को उठाकर हम 3 चीज को बोल सकते हैं, आई टेक इट, आई हैव इट, थैंक यू लॉर्ड। मैं उसे लेता हूँ लंबानो। प्रेज गॉड। मैं इसे लेता हूँ, मेरे पास ये है, और धन्यवाद यीशु। प्रेज गॉड। मेरे साथ बोलिए, आप जहां पर भी हैं, आजू बाजू में कोई है तो उनको भी बोलिए कि आई टेक इट,
आई हैव इट एंड आई थैंक यू लॉर्ड फॉर इट। हिंदी में बोलिए, मैं उसे लेता हूं, ये मेरे पास है, और प्रभु यीशु धन्यवाद। प्रेज गॉड, वो है हमारा जीवन, उसने सब कुछ भर दिया। प्रेज गॉड, अनंत छुटकारा उसने हमें दिया है। और फिर हम बैठते सोचते प्रभु छुटकारा दो, छुटकारा दो, छुटकारा दो। ये सिर्फ अज्ञानता है, इट्स जस्ट इग्नोरेंस। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, नो मोर वर्क रिक्वायर्ड फॉर सेटन्स इटर्नल डिफीट, जीसस फिनिश्ड इट। शैतान की अनंत पराजय या हार के लिए और अधिक कार्य की आवश्यकता नहीं है। कुछ विश्वासी बोलकर घूम रहे हैं, हम शैतान को हराएंगे ब्रदर। हम शैतान को देखिए मार मार के उसका हिस्सा हराएंगे। आप हरा नहीं सकते शैतान को। अगर हम और आप हरा सकते थे शैतान को, तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं थी। प्रेज गॉड, यीशु मसीह आया और उसने शैतान को हरा दिया। प्रेज गॉड, कंप्लीटली हरा दिया। प्रेज, और फिर जाके वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है। वो लहू, यीशु का लहू, जो परमेश्वर के अति पवित्र स्थान के दया के आसन में रखा है, वो यीशु का लहू जो स्वर्गीय तंबू में है, वो इस बात का सबूत है कि शैतान हमेशा के लिए हारा हुआ है। प्रेज गॉड, इसीलिए लोग हम सिखाते हैं कि बोलो कि यीशु मसीह का लहू मेरे घर के ऊपर चारों ओर है, यीशु मसीह का लहू मेरे बच्चों के ऊपर है, क्योंकि वो लहू एक गवाही है कि शैतान तो अनंत काल के लिए हारा हुआ है। प्रेज गॉड, इसलिए शैतान को हराने के लिए और कोई काम बचा ही नहीं है। तो जब विश्वासी बोलकर घूमते हैं कि हम शैतान को हराएंगे, आप एक अज्ञान विश्वासी ऐसे बातें करता है। प्रेज गॉड, यीशु मसीह ने जो कुछ लगता है शैतान को हराने के लिए, उसने उसे 2 दिन के लिए नहीं हराया है, अनंत काल के लिए उसे हराकर आपके पांव के नीचे कर दिया है। प्रेज गॉड, आमीन। इसलिए शैतान की अनंत पराजय के लिए और अधिक काम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने इसे समाप्त कर दिया है। और विश्वास क्या है? उसके समाप्त कार्यों पर विश्राम। शैतान आपसे कहेगा कि तू मुझे हरा नहीं सकता, तू मुझे हरा नहीं सकता, तू मुझे हरा नहीं सकता। आप बोलिए, बराबर है शैतान, मैं तुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने तुझे हरा दिया है और तू मेरे पांव के नीचे है। आप जानते हैं शैतान को सबसे नफरत वाली चीज है प्रकाश या ज्योति। एक व्यक्ति जिसके पास ज्योति है, शैतान उससे बहुत डरता है। इसीलिए वो अज्ञानता का राजकुमार है। ही इज द किंग ऑफ इग्नोरेंस। जब तक लोग अज्ञान हैं, वे लोग बंधुआई में हैं। प्रेज गॉड, जिस दिन आपको पता चल गया, उस दिन शैतान छोड़ के भागेगा। प्रेज गॉड, आपको आमीन। ओके, इस वचन को देखिए, इब्रानी 2 उसका 14, उसमें लिखा है, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, मतलब लखवा कर दे। यीशु मसीह ने शैतान को अनंत काल के लिए हरा दिया है, हरा दिया है। प्रेज गॉड, हम शैतान को हराने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसको, हम शैतान को हराने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह ने उसको अनंत काल के लिए हरा दिया है। तो हमारी मेहनत उसको हराने में नहीं है। हमारी मेहनत और हमारा काम उस विजय पर खड़ा होना है जो यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा दिया है। प्रेज गॉड, मैं शैतान को हराना नहीं चाहता, मैं शैतान को हराऊंगा नहीं, क्योंकि पहले से हारा हुआ है। इज ऑलरेडी डिफीटेड। और वो विश्राम हमारे मन में होना चाहिए, क्योंकि वो विश्राम अगर आपके मन में नहीं है, तो आप सोचते कैसे शैतान को मैं हराऊं, कैसे क्या करूं। नहीं, आप, यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। हमें उसके समाप्त किए गए कार्य पर विश्राम करना है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस चीज को देखिए, अभी हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, थोड़ा पॉइंट्स मुझे कवर करना है, जस्ट हैव 10 मिनट्स। No more work required for any kingdom blessing, Jesus finished it. किसी राज्य की आशीष के लिए और अधिक कार्य की आवश्यकता नहीं है, यीशु मसीह ने उसे समाप्त कर दिया है। किसी राज्य की आशीष के लिए, मतलब जैसे जो भी मैंने आपसे कहा, और फिर राज्य में जितने आशीष हैं, हो सकता है चंगाई है, हो सकता है प्रॉस्पेरिटी है, हो सकता है
विवाह के विषय में है, पैसों के विषय में है, शांति के विषय में है, ताकत के विषय में है, कर्ज मुक्ति के विषय में है, घर के विषय में है, जो भी है, जो भी राज्य में आशीष है, उसके लिए और काम की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उन आशीषों को पाने के लिए जितने कामों की जरूरत थी, यीशु मसीह ने उसे समाप्त कर दिया है। तो अभी मेरा और आपका काम इतना ही है कि जिसने कामों को समाप्त किया है, उसके समाप्त किए गए कार्यों पर विश्राम करना है, उसके वचनों को अपने हृदय में विश्वास करना है, उसके वचनों को अपने मुंह से बोलना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। वही है विश्राम। विश्राम का मतलब है कि जिसने कामों को समाप्त किया है उस पर हम भरोसा करें, उसके वचनों को अपनी आत्मा में विश्वास करें, उसके वचनों को हम अपने मुंह से बोलें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। प्रेज गॉड, क्योंकि उसने सब खत्म कर दिया है। कोई भी आशीष के लिए और कोई काम अभी बचा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने जितना काम जरूरी था आशीषों को लेने के लिए, खरीदने के लिए, मसीह में लाने के लिए, वो सब काम यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है। क्या आपको याद नहीं कि वचन में लिखा है, यीशु ने कहा पूरा हुआ। प्रेज गॉड। और यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है, और विश्वास का मतलब है कि उसके समाप्त किए गए कार्यों पर हम विश्राम करें। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, मैंने एक चीज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कहा था कि हम कुछ भी कमाएंगे नहीं, हम सब चीज को ग्रहण करेंगे। वी विल नॉट अर्न एनीथिंग, वी विल रिसीव एवरीथिंग। प्रेज गॉड। ओके, नाउ आगे जाएंगे हम। इस वचन को देखिए, इस पॉइंट को देखिए। इन क्राइस्ट वी हैव मूव फ्रॉम अर्निंग जोन टू अ रिसीविंग जोन। मसीह में हम कमाने वाले क्षेत्र से प्राप्त करने वाले क्षेत्र में चले गए हैं। प्रेज गॉड। ये बहुत जरूरी। अब दुनिया में नहीं है, दुनिया में सब कुछ कमाने की मानसिकता है। कमाना है, घमंड करना है, कमाना है, घमंड करना है, कमाना है, घमंड करना है। क्या मैंने आपसे नहीं कहा कि संसार में तीन ही चीज है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। क्या है? कंपटीशन, और ये कंपटीशन, जेलसी, यही सब चलते रहता है। प्रेज गॉड। लेकिन हम संसार में नहीं है, हम मसीह में हैं। और क्योंकि हम मसीह में हैं, हम कमाने वाले क्षेत्र से निकल गए हैं। प्रेज गॉड। हम कमाने वाले क्षेत्र से निकलकर हम प्राप्त करने वाले क्षेत्र में चले गए। और प्राप्त करना मतलब लेना। जो चीज मैंने आपसे कहा कि प्रभु ने आपके लिए अपना लहू बहाकर, अपनी मेहनत करके कुछ चीजों को समाप्त कर दिया है, और वो चीजों को अनुग्रह की मेज पे रखा है, ताकि आप उन चीजों को प्राप्त करें, या उन चीजों को आप लंबानो करें, उन चीजों को आप लें, क्योंकि यीशु मसीह ने वो आपके लिए रखा है। प्रेज गॉड। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं, प्रभु मैं इसे लेता हूं अभी इसी वक्त यीशु के नाम से। हम बोलते हैं कि मेरे पास है, आई टेक इट, आई हैव इट, एंड आई थैंक यू फादर फॉर इट। वो चंगाई हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी हो सकता है, छुटकारा हो सकता है, जो भी कुछ है, वो चीज के लिए जितना काम जरूरी था, जितना कीमत चुकाना था, वो सब कुछ यीशु मसीह ने कर दिया। प्रेज गॉड। अब हम उन चीजों को कमाने के पीछे नहीं है, उद्धार को कमाने के पीछे नहीं है, छुटकारे को कमाने के पीछे नहीं है, चंगाई को कमाने के पीछे नहीं है, प्रॉस्पेरिटी को कमाने के पीछे नहीं है, परमेश्वर के राज्य के आशीषों को कमाने के पीछे नहीं है, क्योंकि वो चीजें यीशु मसीह ने कामों को खत्म कर दिया है, और हम उससे लंबानो, हम उससे रिसीव या ले रहे हैं। क्योंकि मसीह में हमारा व्यवहार थोड़ा बदल गया है। प्रेज गॉड। मसीह में हम कमाने वाले क्षेत्र से निकल गए हैं, और हम प्राप्त या लंबानो, लेने वाले क्षेत्र में हम आ गए हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि हम मसीह में हैं, वी आर इन क्राइस्ट। ओके। इस वचन को देखिए, इब्रानी 4 उसके 9 में लिखा है। ये कुछ अंतिम वचन है, और इन चीजों को मैं शेयर करूंगा। इब्रानी 4 उसके 9 में लिखा है, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत सातवां दिन, मतलब विश्राम, हमारा पूरा दिन सातवां दिन, हमारा पूरा जीवन सातवां दिन है, विश्राम का दिन। हम विश्राम के दिन में रह रहे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। विश्राम मतलब 24 घंटे सोना नहीं है। विश्राम यहाँ पर है, मन में। काम विश्वास का काम है।
इसलिए हम विश्वास की चीजों को सीख रहे हैं। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए 7वें दिन का विश्राम बाकी है। बस 10, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। मतलब उद्धार के विषय में आप क्या कर रहे हैं? आप विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि अभी और कमाने की जरूरत नहीं है। आशीषों के विषय में आप क्या कर रहे हैं? आप विश्राम कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। और विश्राम क्या है? मैंने आपसे कहा विश्राम का मतलब क्या है। वचन को जिस व्यक्ति के समाप्त ने कामों को समाप्त किया है, उस पर आप भरोसा करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसके साथ अपने रिश्ते को और गहरा करते हैं, उसके वचनों को अपनी आत्मा से आप विश्वास करते हैं, उसके वचनों को आप अपनी मुंह से बोलते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाही में आप चलते हैं। आप ये सब चीजों को छोड़कर आप उद्धार कमाने के पीछे नहीं है, चंगाई कमाने के पीछे नहीं है, प्रॉस्पेरिटी कमाने के पीछे नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये कामों को समाप्त किया है, उसके साथ आप अपने रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। उसका नाम है यीशु। उसके वचनों को आप अपनी आत्मा में भरते हैं, उसके वचनों को आप अपने मुंह से बोलते हैं दिन प्रतिदिन, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। जहां पर दुनिया ये चीजों को कमाने में सुबह से रात ये चीजों को कमाने में लगी हुई है, हम लोग यीशु के साथ समय बिताते हैं, उसकी अपने अपनी दुनिया में उसके असाइनमेंट को पूरा करते हैं, उसके वचनों को पानी जैसे बॉटल में भरते हैं, वैसे वचनों को हमारी आत्मा में भरते हैं, उसके वचनों को अपने मुंह से बोलते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, क्योंकि सब काम समाप्त हुआ। प्रेज गॉड। उद्धार के लिए काम समाप्त हुआ, चंगाई के लिए काम समाप्त हुआ, प्रॉस्पेरिटी के लिए काम समाप्त हुआ। अब इससे विश्वास बचा है। प्रेज गॉड। इस वचन को वापस देखिए, इब्रानी 4 उसका 9। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। क्यों मैं विश्राम कर रहा हूं? क्योंकि यीशु ने काम पूरा कर दिया। ही डिड इट ऑल। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 11। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। अभी बहुत अच्छा वचन पौलुस ने बताया है। आई बिलीव व्हाट ये क्या बोल रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है कि हम विश्राम में घुसने का प्रयत्न करें। प्रेज गॉड। क्योंकि हम मसीह में हैं, हम पहले से 7वें दिन में हैं, हम हमारा पूरा जीवन मसीह में विश्राम का जीवन है। वो बोल रहा है इस विश्राम में रहने और इस विश्राम को समझने, इस विश्राम को लागू करने का प्रयत्न करो। मतलब मेहनत करो इस विश्राम को समझने के लिए, क्योंकि हम जो दुनिया से आए हैं वहां पर सब कुछ कमाना और घमंड करना, कमाना और घमंड करना, कमाना, घमंड करना, कंपटीशन करना, एक दूसरे को दबाना, वही चीज चलता रहता है। और हम अभी मसीह में आए हैं और यहाँ पर हमें विश्राम करने को सीखना है। विश्राम का मतलब जैसे मैंने आपसे कहा दिन भर सोना या आलसी होना नहीं है। तो इसका विश्राम का मतलब है यीशु मसीह ने जो कामों को समाप्त किया है, उन कामों के विषय में मैं उसके कामों पर विश्राम कर रहा हूं, और मैं यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को और गहरा कर रहा हूं। जो काम करने के लिए उसने मुझे धरती में भेजा है, उस काम को मैं उत्कृष्टता, पवित्रता और आनंद के साथ कर रहा हूं। उसके वचनों को मैं अपने आत्मा में भरते जा रहा हूं, उसके वचनों को मैं अपने मुंह से बोलते जा रहा हूं, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं चल रहा हूं। ये है विश्राम। इस विश्राम में रहने के लिए उसने कहा कि मेहनत करो। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल सकता हूं कि बहुत लोग विश्राम में रहने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। पौलुस ने कहा कि विश्राम में रहने के लिए मेहनत करो, चीजों को कमाने का कोशिश मत करो। उद्धार, चंगाई, प्रॉस्पेरिटी, आशीष है, इसको कमाने का मेहनत मत करो, क्योंकि यीशु मसीह ने इन चीजों को अपने लहू के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा खत्म कर दिया है। हमें उसके समाप्त किए गए कार्य पर भरोसा करना है। We must trust, praise God, कि प्रभु जैसे आप अपने बेड में विश्राम करते हैं,
वैसे उद्धार के विषय में मसीह के समाप्ति के कार्य को सजाइए। संगाई के लिए प्रभु आपने कर दिया। ओह थैंक यू जीसस। और उसके कामों पर आप विश्राम कीजिए और आप बोलिए प्रभु मैं इससे लंबा न मैं इससे लेता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे पास ये अभी है और प्रभु मैं आपको धन्यवाद, आई गिव यू प्रेज। और मैं एक और बार ये अंतिम चीज बोलकर हम दुआ करेंगे। जिस व्यक्ति ने आपके लिए कामों को समाप्त किया है उसके साथ समय बिताइए, स्पेंड टाइम विद हिम। उसका नाम यीशु है। उसके वचनों को लेकर अपनी आत्मा में भरिए। मैं बता रहा हूँ कि विश्राम का मतलब क्या है। विश्राम का मतलब चादर डाल के 24 घंटे सोते रहना नहीं है। उसके वचनों को भरिए, उसके वचनों को बोलिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए। ये है विश्वास, उसके समाप्त के कार्य पर विश्राम करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू सो मच फॉर व्हाट वी हर्ड। प्रभु आपने जो काम पूरा किया है उस पर हम और काम नहीं करेंगे, हम आपके कामों पर विश्राम करते हैं। और जो आपने किया है उसे आज हम लंबानो, उसे हम लेते हैं क्योंकि आपने वो हमारे लिए किया है। थैंक यू जीसस। आपके शलोम के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। Amen. Praise God. Thank you.